बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लकड़ी में दीमक से छुटकारा कैसे हासिल करें। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स और टोटके लेकर आई हूँ जिनकी मदद से आप अपने घर में मौजूद दीमक से आसानी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दीमक एक बहुत बड़ा मसला है जो अक्सर लकड़ी की कबर्ड्स, लकड़ी के फर्नीचर और दरवाज़ों वगैरह में लग जाती है, जो बहुत परेशानी का बायस बनती है। दीमक इंतहाई तबाहकुन होती है और बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। नतीजतन हमें कीड़ों पर काबू पाने के लिए कोई किसी मौसर तरीक़ाकार की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपके लिए वही मौसर तरीक़ाकार लेकर आई हूँ जिनकी मदद से आप अपने घर में मौजूद दीमक से आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। आपके घर में दीमक के इन्फेक्शन की इलामात, यानी कैसे पता चलेगा कि घर में दीमक लग चुकी है। दीवारों पर मिट्टी की ट्यूब्स बन जाती हैं, फर्नीचर के इर्द गिर्द लकड़ी की धूल नजर आएगी, फर्नीचर में सुराख और दरारें हो जाएंगी, दीवार के पेंट पर दरारें पड़ सकती हैं, खोखले फर्श, बोर्ड या फर्नीचर, लकड़ी के ढांचे के इर्द गिर्द गीलेपन की बू, मतलब गंदी सी गीलेपन की बू आने लगती है। खोखली आवाज़, यानी उसके ऊपर किसी फिंगर से टिप करें तो उससे खोखली सी आवाज़ फील होने लगती है। पेंट को छीलना, दीमक के झुंड और दीमक के टीले वगैरह, जैसे पिक्चर में आपको टीला नज़र आ रहा है, इस तरह के टीले भी आपको नज़र आ सकते हैं। लकड़ी की मुनासिब देखभाल ना की जाए तो दीमक के इन्फेक्शन का बहुत खतरा है। ज़ैल में मैं आपके लिए दीमक से निजात हासिल करने के लिए चंद घरेलू इलाज या टोटके लेकर आए हैं। इसमें सारी तमाम की तमाम वो चीज़ें यूज़ होंगी जो किसी भी घर में मौजूद होती हैं और आप इजीली यूज़ करके इससे निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट और इजी तरीका है कि फर्नीचर को धूप लगवाई जाए। कुदरती तौर पर दीमक को कैसे रोका जाए, इसका जवाब सूरज की रोशनी में है। नमी और तारीखी दीमक के फलने फूलने के लिए बेहतरीन हालात हैं, यानी जिस जगह पर नमी पाई जाती है उसी जगह पर दीमक जो है वो लगती है। लकड़ी के फर्नीचर को सूरज की रोशनी में 2 से 3 दिन तक मुसलसल रखें। दीमक गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जल्दी मर जाती है। ये तरीकाकार इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के ज़रिए फर्नीचर से नमी को हटाने में भी मदद करता है, यानी इसके साथ दीमक ख़त्म हो जाएगी, इसके साथ साथ फर्नीचर में जो नमी वगैरह होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। बोरिक एसिड छिड़कें। इससे बोरेक्स या बोरिक एसिड कहें, दोनों नाम लिए जा सकते हैं। ये कीड़ों पर काबू पाने का बेहतरीन हल है। चूंटियाँ, काकरोच, बेड बग्स और दीमक सब इस वक्त हलाक हो जाते हैं जब वो बोरिक एसिड से बराह रास्त राब्ते में आते हैं। यानी बोरिक एसिड जैसे ही उन पर गिरता है तो वो उनकी जान चली जाती है, वो हलाक हो जाते हैं। ये पाउडर इन कीड़ों के एहसाबी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है, इसलिए इसका शुमार दीमक से निजात हासिल करने के लिए बेहतरीन घरेलू इलाज में होता है। आप मुतासरा इलाके में बोरिक्स पाउडर और पानी से बने महलूल के साथ स्प्रे भी कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी चंद एप्लीकेशंस के बाद आपका ये मसला हल हो जाएगा। यानी आप ड्राई बोरिक एसिड भी उनके ऊपर डाल सकते हैं जहाँ जहाँ पर दीमक हो, या अगर आप ऐसे नहीं डालना चाहते तो आप उसका एक महलूल बना लें पानी के साथ मिक्स करके, और जहाँ जहाँ दीमक है आप उस जगह पर स्प्रे कर दें, तो उससे भी आपकी घर में जो भी दीमक वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है नीम का तेल लगाएं। नीम आपने सुना होगा, वैसे भी इसका असर कड़वा होता है, उसका तेल भी कड़वा होता है। तो नीम के तेल की कड़वी बू कुदरती कीड़ों को भगाने के लिए काम करती है, जो ना सिर्फ लकड़ी के कीड़ों को बल्कि बिस्तर के कीड़े और मच्छरों वगैरह को भी मार देती है। नीम के तेल को कुदरती कीड़ों को मारने वाले के तौर पर
जाना जाता है और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसे लकड़ी के सुराख में इंजेक्शन की मदद से आप डालें तो उसके अंदर जो भी दीमक वगैरह होगी वो मर जाएगी। यानी कि एक इंजेक्शन में उसके अंदर इसका पानी महलूल जो आपने बनाया होगा उसको इंजेक्शन की मदद से उसके अंदर डाल दें तो जो भी दीमक वगैरह होगी वो मर जाएगी। नेक्स्ट है सफ़ेद सिरका। हम में से अक्सरियत के पास हमारे किचन में सफ़ेद सिरके की बोतल होती है, तो बस 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरके में 1 चाय का चम्मच नींबू का रस ले लें और आधा कप पानी ले लें। सफ़ेद सिरका, 1 चाय का चम्मच नींबू का रस और आधा कप पानी मिला लें। इसका दीमक मारने वाले स्प्रे इन लकड़ी से मोहब्बत करने वाले कीड़ों को मार देगा। यानी ये कीड़े जिनको ये लकड़ी बहुत पसंद है, ये जो महलूल आप बनाएंगे इसकी मदद से ये कीड़े मर जाएंगे। बहुत आसानी से आप इनको स्प्रे बोतल में डालें और जिस चीज़ से वो जगह पर भी दीमक है आप उस जगह पर स्प्रे करें तो ये कीड़े आसानी से मर जाएंगे। नेक्स्ट है लौंग का तेल। लौंग के तेल और पानी का इस्तेमाल करके दीमक को मारने का दूसरा मौसर घरेलू हल बनाया जा सकता है। मतलब लौंग का तेल ले लें, इसको पानी के साथ मिक्स कर लें। लौंग के तेल के 3 कतरे तकरीबन आधे कप पानी में मिलाकर इसे स्प्रे बोतल में डाल लें। स्प्रे बोतल इसमें बार बार इसलिए यूज़ हो रही है कि स्प्रे बोतल में डाल के आप जहाँ जहाँ भी दीमक होती है, क्योंकि वो अच्छी खासी फैल चुकी होती है, तो उसकी वजह से वो आसानी से स्प्रे किया जा सकता है। उसको आसानी से स्प्रे करें और फिर दीमक जो भी होती है वो आसानी से मर जाती है। उसकी मदद से जहाँ जहाँ भी दीमक हो वो आसानी से पहुँच जाता है महलूल जो भी आपने बनाया हो। नेक्स्ट है पेट्रोलियम जेली या एलोवेरा। अगर ऊपर जो भी तरीके बताए गए हैं उनमें से कोई भी आप काम नहीं करता तो उनके लिए एक ही तरीका ये भी है कि आप जो है वो पेट्रोलियम जेली ले लें और उसको पेट्रोलियम जेली में मौजूद फेनोल दीमक को दम होता है। मतलब ये जहाँ भी आप लगाएंगे उससे ये होगा कि उसका दम घुटेगा, कीड़ों का दीमक का दम घुटेगा तो उससे वो आसानी से मर जाएंगे। इसमें आप दीमक के मारने के लिए एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों दीमक को मारने के लिए कुदरती घरेलू इलाज के तौर पर काम करते हैं। पेट्रोलियम जेली या फिर एलोवेरा जेल दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनको मारने के लिए। नेक्स्ट है ऑरेंज ऑयल। जब घर में दीमक से छुटकारा हासिल करने की बात आती है तो माल्टे के तेल की ताकत को कम ना समझे। इस तेल में डी लेमोनिन होती है जो कि मारने वाले मरकब के तौर पर काम करती है। ये दीमक जैसे कीड़ों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। यानी दीमक हो, मच्छर हो या बिस्तर के कीड़े या इस तरह के जो भी छोटे कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए ये बहुत मौसर है। कुदरती तरीके से ना सिर्फ दीमक बल्कि घर में मौजूद दीगर कीड़ों को भी मारने के लिए माल्टे का तेल और पानी इन दोनों को मिलाकर महलूल बनाएं और उसको स्प्रे बोतल में डालें और उन जगहों पर स्प्रे कर दें। इससे आपके घर में जो भी कीड़े वगैरह होंगे, जो भी दीमक वगैरह होगी वो मर जाएगी। नेक्स्ट है नमक का घरेलू इलाज। हर घर में दस्तयाब आम टेबल सॉल्ट को घर में दीमक के इलाज और बेहतरीन इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप नमक लें और उससे नमकीन पानी बनाएं और इसे फिर से स्प्रे बोतल में डाल दें और इसको स्प्रे बोतल में भर कर अपने घर के मुतासर इलाकों पर स्प्रे करें। ये नमकीन महलूल आपके घर पर हमला करने वाले कीड़ों को या दीमक को मार डालेगा और उनको पानी की कमी से दो चार कर देगा और वो खुद ब खुद
اس سے مر جائیں گے۔ اس طریقہ کار سے بھی آپ کے گھر میں جتنی بھی دیمک ہے، جتنے بھی کیڑے ہیں، وہ آرام سے مر جائیں گے اور آپ ان سے آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے فرنیچر میں دیمک کو واپس آنے سے روکنے کے لیے، مطلب یہ کہ آپ نے ان کو مار تو دیا، وہ دوبارہ بھی تو دیمک لگ سکتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ اس بات کو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ فرنیچر میں نمی نہ ہو، دوبارہ اس میں نمی نہ آئے، اور اس کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لیں، دودھ میں رکھ کر یا کھلی ہوا میں رکھ کر اس کی نمی کو بالکل آپ ختم کر دیں، اور پھر حفاظتی کوٹنگ کے طور پر لکڑی کے فرنیچر پر ایلو ویرا جیل لگائیں اور اس کو ڈرائی ہونے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کسی معیاری لکڑی کی پالش لائیں اور اسے کسی پیشہ ور سے اپنے فرنیچر پر لگوا لیں۔ اس سے آپ کے فرنیچر پر دوبارہ سے دیمک نہیں لگے گی اور کافی لمبے ٹائم کے لیے وہ دیمک سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔